हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर। सही नीति सही दिशा, मेरे यानी कि माधवी कुशाग्र गौर के साथ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंग्लिश तो बहुत फ्लुएंटली बोल पाते हैं, हम बहुत सारी वोकैबुलरी तो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते वो कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन अगर हम अच्छा नहीं करते तो हमारी पर्सनैलिटी पर भी इसका कहीं ना कहीं असर जरूर दिखता है। प्लस इनके मीनिंग्स भी अगर हमें पता हो तो हम अपने IBPS, SBI, CTET जो भी एग्जाम हम देना चाहते हैं ना, अगर हम UPSC का पेपर भी लिखेंगे ना, तो फिर वहां पर हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज में वो वर्ड्स शामिल हो जाएंगे, वो वर्ड्स बहुत ही अच्छा इंपैक्ट करेंगे, राइट? तो ध्यान रखिए कि इनका प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत जरूरी है। अब टेस्ट के साथ ये सेशन शुरू करते हैं। ये पहला वर्ड आ चुका है, अब आपको बताना है, जल्दी से बताना है क्या बोलते हैं आप इस वर्ड को। NCE इसके लास्ट में आ गया। इतना तो क्लियर है कि ये नाउन है। नहीं पता, जिन वर्ड्स के लास्ट में NCE लग जाए वो नाउन होते हैं। पूरी इंग्लिश में, किसी भी बुक में, पूरे इंटरनेट पर कुछ भी खोल के देख लीजिएगा, NCE अगर लास्ट में लग गया तो पक्का वो वर्ड नाउन है। अब जल्दी से बताइए आप इस वर्ड को क्या बोलते हैं। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है रिनेसेंस। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ध्यान से बोलिएगा, रिनेसेंस। मेरे साथ बोलिए, रिनेसेंस, राइट? इसका मीनिंग होता है द रिवाइवल ऑफ और रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग, यानी कि किसी चीज में दोबारा से आपका इंटरेस्ट जागना, आपकी इच्छा जागना, राइट? किसी काम को करने का आपको दोबारा मन कर जाना, तो वो काल जो कि पुनर्जागरण का काल है, नव जागृति जिसे हम कहते हैं, वो होता है रिनेसेंस का मीनिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है मैम ऐसे तो हम वोकैबुलरी बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत सारी साइट्स से पढ़ते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर पढ़ते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम उसे यूज कैसे करें। तो ठीक है, इसका यूज भी ये रहा। लिखा है द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट ब्रॉट अबाउट अ रेनेसेंस इन कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनेट के आ जाने से कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा नव जागृति आई है, एक पुनर्जागरण आ गया है फिर से, है ना? अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप और हम कैसे मिलते? आप लॉकडाउन में अपने घर पर बैठे हुए भी कैसे पढ़ाई करते, कैसे तैयारी करते, कैसे नई नई चीजें सीखते, है ना? इसलिए वही रिनेसेंस यानी कि वो पीरियड जहां पर द पीरियड दैट इज ऑफ रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन। सोचिए सोचिए, गैस करिए। और एक और चीज, EUR लास्ट में लगा है, EUR लास्ट में लगा है। जनरली ये पैटर्न आपको नाउन्स में देखने के लिए मिलेगा, जनरली मिलेगा। ठीक, सोच पाए क्या बोलते हैं? चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं कि सही सोचा या गलत सोचा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कोनोसा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कोनोसा। क्या बोलेंगे? कोनोसा। कोनोइजर नहीं बोलेंगे, है ना? कोनोइजर नहीं बोलेंगे, कोनोसा। इसका मीनिंग होता है एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, यानी कि पारखी होना, राइट? कि कोई चीज आपको पता है तो इतने अच्छे से पता है कि फिर आप उसके एक एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप उसके पूरी तरीके से उस मैटर के जज हो चुके हैं, राइट? आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। तो इसमें लिखा भी है एग्जाम्पल में, लता जी इज अ कनोसर ऑफ म्यूजिक। वो लता जी संगीत की कनोसा हैं, संगीत की पारखी हैं, है ना? सही बात है ना ये? ठीक है। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन अब तक गलत कर रहे थे, कोनोइजर बोल रहे थे या देख देख के कॉनिजर बोल रहे थे, तो अब मत कीजिएगा, इसको हमेशा से बोलते हैं कोनोसा, राइट? नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत यूज किया जाने वाला वर्ड है ये,
क्या बोलते हैं इसे आप? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, एक और चीज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ENT लास्ट में लगा है, ENT, राइट? जिन वर्ड्स के लास्ट में आपको ENT लिखा हुआ मिले, फिर से सुनिए, जिन शब्दों के लास्ट की सफिक्स होती है ENT, जनरली वो वर्ड्स नाउन में आते हैं, वो सारे वर्ड्स नाउन बन जाते हैं, राइट? ये टिप है, ये नोट है, इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, ताकि जब कोई फिल करने के लिए आए तो आप इस बेसिक नॉलेज के साथ अपने बाकी ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को चूज कर पाए, सेलेक्ट कर पाए, राइट? तो ENT लास्ट में आया है, तो इस सफिक्स वाले सारे वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। चलिए, इसका प्रोनाउंसिएशन, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आधे से ज्यादा लोग गलत करते हैं, यही नहीं दूसरे देशों में भी इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत करते हैं लोग, ठीक? इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, राइट? डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं फिर? डेवलपमेंट कहते हैं, राइट? जैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास नहीं चलती, राइट? ठीक है, इसका मीनिंग सबको पता है, फिर भी द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, राइट? यानी कि विकास या फिर उन्नति जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, मार्गरेट एटवुड ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, यानी कि मार्गरेट एटवुड जी जो हैं उन्होंने अपनी नॉवल में कुछ विकास देखा है, कुछ उन्नति करी है, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा और आगे लिखा है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा देखा है, आए दिन आप इस वर्ड को देखते हैं, क्योंकि ये न्यूज में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता है। बताइए क्या है ये वर्ड, जल्द से बताइए क्या है ये वर्ड। ओके, देख लेते हैं सही सोचा या गलत। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है केओस। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है केओस। इसका मीनिंग होता है पूरी तरीके से डिसऑर्डर हो जाना और कंफ्यूजन की स्थिति हो जाना, राइट? चारों तरफ सब कुछ फैला बिखरा, एकदम कंफ्यूजन वाली स्टेट, डिसऑर्डरली स्टेट जो है, जो अराजकता है, जिसे हम अव्यवस्था भी कहते हैं, वो होती है केओस की स्थिति। इसे कोई लोग इसे काओस बोलते हैं, कोई लोग इसे चेओस बोलते हैं, राइट? बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के टीचर्स भी इसको चेओस बोलते हैं, आप कई बार सुनिएगा, राइट? या चाओस बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ये चाओस है ना काओस है, ये है केओस, राइट? अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द टाउन वॉज इन केओस ड्यूरिंग द राइट, यानी कि दंगों के समय में जो टाउन था, जो कस्बा था, उसमें पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल गई थी, उसमें पूरी तरीके से अराजकता फैल गई थी। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज, ये वर्ड आपकी स्क्रीन पर जो है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बता दीजिए क्या कहते हैं। भाई देखिए, 80% लोगों को तो मैंने ही सुना है इस वर्ड को गलत बोलते हुए, तो इसलिए मैंने तो आज के सेशन में इस वर्ड को रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि कल जब आपको इंटरव्यू देने जाएंगे और वहां पर जब आप कुछ बोल रहे होंगे, अपनी बात बता रहे होंगे, वहां पे सब गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो बहुत खराब इंपैक्ट जाता है इस चीज का। बताइए क्या बोलते हैं इसे, चलिए देख लेते हैं। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है जॉनरा। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? जॉनरा। इसका मीनिंग होता है अ स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, यानी कि संगीत के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में किसी काम को करने का तरीका जो है ना, जो स्टाइल है, जो शैली है, उसे हम कहते हैं जॉनरा, राइट? GENRA लिखा है तो ये जेनरे नहीं है, जॉनरा है ये वर्ड, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिफोर यू बिगिन राइटिंग योर नॉवल, जिससे पहले कि आप अपनी नॉवल लिखना शुरू करें, यू मस्ट डिसाइड ऑन अ फॉर्म एंड अ जॉनरा। आपको उससे पहले डिसाइड कर लेना होगा कि किस फॉर्म में आप नॉवल लिखना चाहते हैं और उसका जॉनरा क्या होगा, उसकी शैली क्या होगी, राइट? कि वो फिक्शनल होगी, नॉन फिक्शनल होगी, राइट? साइफाई नॉवल होगी, किस टाइप की नॉवल आप लिखना चाहते हैं, पहले उस चीज को डिसाइड कर लीजिए, राइट? तो आज का ये जो सेशन था वो यहीं खत्म कर रही हूं मैं, इस उम्मीद के साथ कि आप घर पर हैं,
सेफ हैं, अच्छा खा रहे हैं और खूब मन से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? टिल देन, थैंक यू एंड कार्पे डियम।